जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में जो है कोरोना महामारी इस समय पूरी दुनिया में ही इसने घेर रखा है और काफी दिनों से लगभग 1 महीने से जो है हमारे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, जिससे कि सभी बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है। सरकार ने भी सभी स्कूलों को ये गाइडलाइन दी है कि जो है ऑनलाइन कक्षाएं स्टार्ट करवा करके जो है बच्चों की पढ़ाई को यथावत जारी रखा जाए। इसी क्रम में एक छोटा सा प्रयास हम भी आपके सामने कर रहे हैं। हालांकि हमें इस बात का भी पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो इस चीज से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक लोगों के पास जो है स्मार्टफोन जो है ज्यादातर पेरेंट्स के पास है। तो मैं सभी पेरेंट्स से विनती करता हूं कि जो हम यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीजें आपके बच्चों के माध्यम बच्चों के लिए पढ़ाते हैं वो आप बच्चों को बताएं और बच्चों को उसके लिए मोटिवेट करें। इसी के माध्यम से हम आपको जो है बच्चों को होमवर्क भी देंगे, जिसकी डेली आप उस होमवर्क की किए हुए की फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है आप भेजेंगे। उसको चेक करके हम प्रत्येक बच्चे को जो है वापस भेजेंगे। इसी क्रम में जो है ये जो वीडियो है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक से और हमारे यूट्यूब चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई व्यवस्थित रूप से जो है वो स्टार्ट है इसके। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में अपन आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है अल्फाबेट। शुरुआत जहां से अपन करते हैं वो अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला। कोई भी भाषा जो है वो वर्णमाला से प्रारंभ होती है। इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। बड़े अक्षर जो होते हैं उन्हें अपन कैपिटल लेटर्स कहते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। 26 लेटर्स होते हैं। बड़ी एबीसीडी जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल लेटर्स। क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर। और छोटी एबीसीडी जो होती है उसे कहते हैं स्मॉल लेटर, जिसे अपन अपनी भाषा में छोटी एबीसीडी कहते हैं, उसे कहते हैं स्मॉल लेटर्स। ये होते हैं इस प्रकार से A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आई बात कि अल्फाबेट यानी होती है वर्णमाला। जिसका कोई भी भाषा है वो वर्णमाला से प्रारंभ होती है। बड़ी एबीसीडी जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं उसे कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर कहा जाता है। और छोटी एबीसीडी जिसे अपन अपनी भाषा में कहते हैं उसको स्मॉल लेटर्स कहा जाता है, छोटी एबीसीडी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इनमें ही किसी भी भाषा की जो है उसमें वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। स्वर जो होते हैं इंग्लिश में वो सिर्फ 5 होते हैं। वोवेल, वोवेल यानी होता है स्वर, वोवेल यानी होता है स्वर। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 अक्षर जो होते हैं, 5 लेटर्स जो होते हैं, इन्हें अपन कहते हैं वोवेल्स यानी स्वर। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर होते हैं, इन्हें वोवेल यानी स्वर कहा जाता है। इसके अलावा जो 21 लेटर्स बच गए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इनको अपन कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन। किसी भी भाषा में स्वर और व्यंजन का विशेष महत्व होता है। इंग्लिश भाषा में वोवेल्स जो होते हैं वो 5 ही होते हैं, स्वर जो होते हैं वो 5 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने अभी आपको बताया, ए, ई, आई, ओ, यू।
ये 5 जो होते हैं इन्हें अपन वोवेल कहते हैं। इनके अलावा 26 लेटर्स में से जो 5 वोवेल है इनको हटा करके बाकी के जो 21 लेटर्स बच गए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सबको अपन कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन। यहां तक सभी बच्चों को एकदम क्लियरली बात समझ में आई। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वोवेल का अर्थ होता है स्वर, कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन। लेटर, लेटर यानी होता है अक्षर, इन सबको अपन अक्षर कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं अपन? अक्षर। अक्षर इंग्लिश की वर्णमाला जो है अल्फाबेट जो है उसमें 26 होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। उनमें से 5 लेटर ए ई आई ओ यू ये होते हैं वोवेल। इसके अलावा जो 21 लेटर्स बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट। दो प्रकार की जो है अल्फाबेट इंग्लिश में होती है, कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर, स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो लेटर यानी होता है अक्षर। अक्षर से किसी भी भाषा में शब्द बनाने के लिए क्या किया जाता है? देखिए लेटर, लेटर यानी होता है अक्षर। अक्षर यानी जो इकहरा है, अकेला है, उसे अपन अक्षर कहते हैं। जब वर्ड, वर्ड यानी होता है शब्द, वर्ड यानी होता है शब्द। शब्द किसे कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक लेटर यानी अक्षर आपस में जुड़ते हैं तो वर्ड का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक लेटर्स आपस में मिलते हैं तो वर्ड होता है। जिस प्रकार से ए एक लेटर है, पी दूसरा लेटर है, पी दूसरा लेटर है, एल और ई, इन 5 अक्षर को अपन आपस में 5 अक्षर को आपस में मिलाते हैं तब एक शब्द बनता है एप्पल। एप्पल कैसे बना बच्चों? जब 5 लेटर ए डबल पी एल ई 5 1 2 3 4 5 ये 5 लेटर आपस में मिले तब बना एप्पल। एप्पल यानी सेव, तब एक क्या बन गया? वर्ड। इसी प्रकार से वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड की संरचना का निर्माण कैसे होता है? जब दो या दो से अधिक लेटर यानी अक्षर आपस में मिलते हैं या जुड़ते हैं तो वर्ड का निर्माण होता है, यानी कि शब्द का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि वर्ड कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बनता है। हिंदी में भी यही चीज होती है, इंग्लिश में भी यही चीज होती है। इनकी वोकैब्युलरी अलग अलग होती है, इनके स्ट्रक्चर में कोई भी अंतर नहीं होता। हिंदी में जो है वो भी यही सेम सिस्टम होता है। हिंदी में कै से लेकर के गे तक के अक्षर जो होते हैं उन्हें अपन व्यंजन कहते हैं। ऐसे अनार से लेकर के अह तक के शब्द होते हैं उनको अपन स्वर कहते हैं। और उन अक्षरों को जब आपस में मिलाते हैं तो शब्द बनता है। शब्द इसी प्रकार से बनता है कि जब दो या दो से अधिक लेटर यानी अक्षर आपस में मिलते हैं तो शब्द बनता है। जिस प्रकार से बी एक लेटर है, ए एक लेटर है, डबल एल अलग लेटर है। इन दो सभी लेटर्स को अपन आपस में मिलाते हैं बॉल। बॉल यानी होता है गेंद। ये सब के सब मिल गए, चारों मिल गए, इसलिए एक वर्ड का निर्माण हुआ, एक शब्द का निर्माण हुआ। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आई होगी यहाँ तक कि अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 लेटर ए ई आई ओ यू इनको अपन वोवेल कहते हैं। उनके अलावा जो 21 लेटर्स बचते हैं उन सबको अपन कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहते हैं। जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तब वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड की संरचना जब दो या दो से अधिक लेटर्स आपस में मिलते हैं तब होता है।
अब देखो, लेटर्स के आपस में मिलने से किस चीज का निर्माण होता है? लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। किस प्रकार से होता है देखिए आप। सेंटेंस, सेंटेंस यानी होता है वाक्य। जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं, वर्ड यानी होता है शब्द, शब्द आपस में मिलते हैं या इनको जोड़ा जाता है, तब सेंटेंस का निर्माण होता है। तब सेंटेंस यानी वाक्य निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से लेटर्स आपस में मिले तब जाके एक वर्ड की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार जब वर्ड आपस में मिलते हैं तब सेंटेंस का जो है निर्माण होता है। जिस प्रकार से राम एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए भी इसमें वर्ड है, और बॉय ये भी एक वर्ड है। ये सभी वर्ड्स, राम, इज, ए, बॉय, ये सभी वर्ड्स जब आपस में मिले तब बजा करके बन गया एक सेंटेंस यानी कि वाक्य। जिस प्रकार से लेटर्स के आपस में मिलने से वर्ड बना, उसी प्रकार वर्ड्स के आपस में मिलने से सेंटेंस बना। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जाते हैं, जब वर्ड जो है दो या दो से अधिक आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। इस प्रकार से जो है आप सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सेम ही चीज हिंदी में होती है। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, जितनी भी उर्दू भाषा है, तमिल, तेलुगु, जितनी भी भाषाएं हैं, सभी का एक ही चीज होता है। वोकैबुलरी जो होती है, उनकी शब्द जो होते हैं वो शब्दकोश अलग अलग होता है, बाकी चीज सभी के अंदर एक ही होती है। उनमें भी अलग अलग अक्षर होते हैं, वो अक्षर जब आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है, शब्द बनता है, और जब वो शब्द आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। जब ये सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो पैराग्राफ का निर्माण होता है, जिसे अपन गद्यांश या पद्यांश कहते हैं। पैराग्राफ यानी गद्यांश या पद्यांश, इनका निर्माण होता है। कब? जब दो या दो से अधिक सेंटेंस आपस में मिलते हैं तब जाकर के पैराग्राफ का निर्माण होता है, जिसे अपन हिंदी में गद्यांश या पद्यांश कहते हैं। यहां तक मैं समझता हूं आप सभी बच्चों को बात समझ में आई होगी। अगर इनमें किसी भी प्रकार की आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप जो है इसके अंदर कमेंट करके, वीडियो के अंदर जो है आप हमसे किसी प्रकार की चीज जो है पूछ सकते हैं कि ये चीज जो है हमारी समझ में नहीं आई। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक की बात सभी की समझ में आई होगी कि हर भाषा, प्रत्येक भाषा जो है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, फ्रांस, जो भी भाषाएं हैं, उन सब की अल्फाबेट होती है प्रारंभिक, यहीं से प्रारंभ होता है अल्फाबेट से। अल्फाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला। इंग्लिश में अल्फाबेट जो है वो 26 लेटर्स की होती है, ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। और किसी भी भाषा में स्वर और व्यंजन का विशेष महत्व होता है। हिंदी में जो स्वर है वो ऐसे अनार से लेके ए तक के शब्द जो होते हैं उनको अपन स्वर कहते हैं, और कैसे लेकर के गे से तक, कैसे लेकर गे तक के जो शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, लेटर जो होते हैं, सॉरी, कैसे लेके गे तक के जो अक्षर होते हैं उनको अपन व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी की वर्णमाला में ए से लेकर के जेड तक के जो अक्षर होते हैं उनमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर जो होते हैं इनको अपन वोवेल कहते हैं, जिसे अपन हिंदी में स्वर कहते हैं। उसके अलावा जो 21 अक्षर बच गए, 21 लेटर्स बच गए, उनको अपन कॉन्सोनेंट कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लेटर्स आपस में मिलते हैं तब वर्ड का निर्माण होता है, जिसे अपन शब्द कहते हैं। उसके अलावा जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं तब सेंटेंस का निर्माण होता है, जिसे अपन वाक्य कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक सेंटेंस आपस में मिलते हैं तो पैराग्राफ का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो है किसी भी भाषा का, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सभी में एक ही प्रकार का होता है, सिर्फ उनकी वोकैबुलरी अलग होती है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। इसके अलावा कल जो है इससे आगे बढ़कर के हम जो है आर्टिकल्स जो है वो सीखेंगे।
तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके और इनके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब जो आपको होमवर्क है वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर बताऊंगा। वो आपको अपन की 4 लाइन की कॉपी जो है आपकी सभी बच्चों की फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास सभी बच्चों की जो कॉपियां हैं उनमें ए से जेड तक की आपको जो है होमवर्क मैं देता हूं। वो होमवर्क आपको 4 लाइन की कॉपी में बड़ी सुंदरता से लिखना है और उसकी फोटो खींच करके जो है आपको हमारे पास भेजनी है, जिसको हम चेक करके आपको बताएंगे कि कौन सा शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, ए से जेड तक की बड़ी जो एबीसीडी होती है जिसे अपन कैपिटल लेटर्स कहते हैं, ये 3 लाइनों में ही 4 लाइनों की जो कॉपी होती है उसमें 3 लाइनों में ऊपर की 3 लाइनों में सारे अक्षर आते हैं। उसके अलावा छोटी एबीसीडी है वो आपको हमने क्लास में सिखाई थी कि कौन सी एबीसीडी कौन सी लाइन में आती है, वो सब आपको बताया हुआ है। और जब आप उसकी फोटो खींच के हमारे पास भेजेंगे तो हम आपको जो है उसमें बता सकेंगे कौन सा अक्षर कौन सी लाइन में आया है। तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। होमवर्क में प्यारे बच्चों आपको कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, बड़ी एबीसीडी जो है वो लिखनी है 4 लाइन की कॉपी में और स्मॉल लेटर्स जो है वो लिखने हैं और उनकी जो आप होमवर्क करते हो उसकी फोटो खींच करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी है, जिसको हम चेक करके आपको बताएंगे कौन सा अक्षर कौन सी में लिखना है। प्यारे बच्चों, इसके साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूं कि हमारा इतिहास आपको पसंद आएगा और इसको आप जो है बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। इसके अलावा सभी पेरेंट्स हैं उससे भी मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया सभी बच्चों को घर पे ही रखें और आप भी घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।